हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम 2022 के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार यानी कि अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने 50 से अधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार कवर किया है जो कि आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, आरिफा जौहरी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, रामदरस मिश्र को। इनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है। जबकि 2019 का सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को इनकी पुस्तक चेकबुक के लिए दिया गया था। 2020 को शरण कुमार लिम्बाले को इनकी पुस्तक सनातन के लिए दिया गया था और 2021 का इस साल दिया गया है रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। जो सरस्वती सम्मान है ये साहित्य के क्षेत्र में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। ये 6 पुरस्कार कौन कौन से हैं? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार तथा घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया है मधु काकरिया को इनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए। 2020 में बिहारी पुरस्कार दिया गया था मोहन कृष्ण बोहरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान 2019 में कागज़ की नाव के लिए नासिरा शर्मा को दिया गया। 2020 में पाटिल पुत्र की साम्राज्ञी के लिए शरद पगारे को दिया गया। 2021 में नाटक महाबली के लिए असगर वजाहत को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस लेखक ने ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, बंगाली लेखक अमर मित्रा ने। ये पुरस्कार इनको इनकी लघु बंगाली कथा गांव बरों के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2021 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है नीलमणि फुकन को। जबकि 57वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है दामोदर माउजो को। यहाँ पर आपको ध्यान देना है 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था ऐक्तम अच्युतम नंबूदरी को मलयालम भाषा में। 2021 का दिया गया नीलमणि फुकन को असमीज भाषा में। 2022 का दिया गया दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा में। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किस शहर को मान्यता दी गई है? तो भारत के 2 शहर मुंबई तथा हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। ये मान्यता संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जो पहला दीनानाथ लता मंगेशकर पुरस्कार है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। ये पुरस्कार लता मंगेशकर जी की याद में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, फाल्गुनी नायर को। फाल्गुनी नायर जो कि फाउंडर एंड CEO हैं नायका.com कंपनी की। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन 2022 की सूची में जो फाल्गुनी नायर हैं ये भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुष्ठ रोग लेप्रोसी के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को। जबकि संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को। यहाँ पर बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की जो कि कुष्ठ रोग के निवारण के लिए दिया जाता है। और इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया है बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। जबकि 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैकलम अधिशेषिया पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है भारत के अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक को। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रतिस्पर्धा के लिए चुना जाने वाला यानी कि शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास कौन बन गया है? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी,
टॉम्ब ऑफ सैंड। जो टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास है, इसकी लेखिका हैं गीतांजलि श्री और इसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टॉम्ब ऑफ सैंड नामक जो उपन्यास है, इसकी लेखिका कौन है? तो उत्तर होगा गीतांजलि श्री। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए विवेक लाल को। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेमेंट्स सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी इंडस इंड बैंक को। इंडस इंड बैंक जो कि भारत की एक प्राइवेट बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। सीईओ है सुमंत कथपालिया। टैग लाइन है बी मेक यू फील रिचर। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोक प्रशासन 2022 में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार हेतु चयनित होने वाली योजना कौन है? तो पीएम पुरस्कार हेतु चयनित होने वाली योजना है उड़ान योजना। उड़ान जिसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूनाइटेड किंगडम के कॉमनवेल्थ ऑफ पॉइंट्स लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी बांग्लादेश के किशोर कुमार दास को। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो पुरस्कार दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। सर डेविड एटनबरो जो कि यूके के एक महान जीव विज्ञानी, प्राकृतिक इतिहासकार तथा जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। यूएनईपी जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय है केन्या नायरोबी में। वर्तमान में इसकी हेड हैं एंगर एंडरसन। इसकी स्थापना होती 5 जून 1972 को। इसीलिए पूरी दुनिया में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी सिंथिया रोसेंजबेग को। सिंथिया रोसेंजबेग जो कि अमेरिका देश की नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 में दिया गया था भारतीय मूल के व्यक्ति रतनलाल को। 2021 में दिया गया था त्रिनैद एंड टबैगो की शकुंतला हरिके थिलस्टेट को और इस साल 2022 में दिया गया सिंथिया रोसेंजबेग को। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2022 लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है मैक्स वेस्टापन को। मैक्स वेस्टापन जो कि F1 चैंपियन है यानी कि फार्मूला 1 रेसर हैं। जबकि ये पुरस्कार महिला कैटेगरी में दिया गया है इलोन थॉम्पसन हेरा को, जो कि जमैका की एक धावक हैं। ये जो पुरस्कार है लॉरेंस वर्ल्ड पुरस्कार, ये 2021 की सबसे बड़ी खेल उपलब्धियों के सम्मान के रूप में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रट लेना है। क्वेश्चन क्या है, प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो पुरस्कार दिया गया भारत के व्यक्ति चारुदत्त मिश्रा को। चारुदत्त मिश्र जो कि भारत के एक महान हिम तेंदुआ वन्य संरक्षणवादी व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्रैमी अवार्ड जो कि अमेरिका देश में संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार हैं। ग्रैमी अवार्ड 2022 जो कि 64वें नंबर के थे। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत होती है 1959 में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है जैन बैटिस्ट के एल्बम VR को। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार 2022 में किस भारतीय मूल की गायिका ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत के एल्बम अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए अवार्ड जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी फाल्गुनी शाह ने। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। बच्चों के संगीत के एल्बम जिसका नाम है अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है फाल्गुनी शाह ने। और दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है रिकी केज। रिकी केज ने बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो ये 2 हैं भारतीय जिन्होंने 2022 में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारोत्तोलन के 49 कैटेगरी में रजत पदक जीता था। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तर होगा यूके की टेनिस खिलाड़ी एम्मा रादुकानु को। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए उत्तर प्रदेश राज्य को।
क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, फिल्म कोडा को। अब यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ऑस्कर पुरस्कार जो कि अमेरिका में फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े फिल्म क्षेत्र के पुरस्कार हैं। इस साल जो ऑस्कर पुरस्कार दिए गए ये 94th नंबर के थे। ऑस्कर पुरस्कार जिन्हें हम अकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया विल स्मिथ को इनकी फिल्म किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया जेसिका चेस्टेन को इनकी फिल्म द आई ऑफ द मैं फाई के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया जेन कैंपियन को इनकी फिल्म द पावर ऑफ डॉग के लिए। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया कोडा फिल्म को, जबकि बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया ड्राइव माई कार को। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, दीपिका पादुकोण को। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुरस्कार दिया गया है केरल के कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिकी गणितज्ञ डेनियल पार्सन सुलिवन को। जो एबल पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में नॉर्वे के किंग के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो पुरस्कार दिया गया है फ्रांसिस केरे को। फ्रांसिस केरे जो कि अफ्रीका महाद्वीप के बुर्किना फासो देश से आते हैं और ये पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकार के क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, या फिर आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, जो कि वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीत लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, कैरोलिना बिलावांस्का ने, जो कि पोलैंड देश की मॉडल हैं। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत के चंडीगढ़ शहर की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीत लिया। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, मिस ट्रांस ग्लोबल का खिताब जीत लिया है केरल की श्रुति सिथारा ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। क्वेश्चन नंबर 30 है, एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से किस भारतीय बैंक को सम्मानित किया गया? तो पुरस्कार दिया गया है भारत की प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, मुख्यालय है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, द पावर ऑफ डॉग फिल्म को। जो बाफ्टा पुरस्कार है ये यूके यानी कि लंदन में फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं। बाफ्टा पुरस्कार 2022 75वें संस्करण के थे। बाफ्टा पुरस्कार का फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। यहाँ से भी आपको 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया विल स्मिथ को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया जोवाना स्कैनलान को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया जेन कैंपियन को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया द पावर ऑफ डॉग को। क्वेश्चन नंबर 32 है, 2022 के अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, रिजवाना हसन को। रिजवाना हसन जो कि बांग्लादेश की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, दीपक धर। दीपक धर जो कि भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसे भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यानी कि इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूप में पुरस्कृत किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी को। कोल इंडिया जो कि भारत की महारत्न पीएसयू कंपनी है जिसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। वर्तमान में सीईओ हैं प्रमोद अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 35 है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, शेरशाह फिल्म को। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया शेरशाह फिल्म को।
फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया पुष्पा द राइज को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया कृति सेनन को। क्वेश्चन नंबर 36 से 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी जो कि वर्तमान में हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा किस लघु फिल्म को पुरस्कृत किया गया है? तो इस फिल्म का नाम है स्ट्रीट स्टूडेंट और ये तेलुगु भाषा की फिल्म है। हाल ही में एक परीक्षा हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा स्ट्रीट स्टूडेंट फिल्म को पुरस्कृत किया गया है, ये किस भाषा की फिल्म है? तो उत्तर होगा तेलुगु भाषा की। क्वेश्चन नंबर 18 है, TX2 पुरस्कार 2022 से किस टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया? तो TX2 पुरस्कार 2022 दिया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जबकि ये पुरस्कार 2021 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द 21 से किसे नॉमिनेट किया गया या किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, एक्ट्रेस आलिया भट्ट को। पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जो कि एक NGO है। क्वेश्चन नंबर 40 है, टाइम पत्रिका के द्वारा 2021 की एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स जो कि अमेरिका देश की एक जिम्नास्ट प्लेयर हैं। और यहीं से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, 2021 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर से नॉमिनेट किया गया था एलॉन मस्क को। एलॉन मस्क जो कि वर्तमान में पूरी दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। एलॉन मस्क जो कि फाउंडर और CEO हैं स्पेस एक्स तथा टेस्ला कंपनी के। हाल ही में एलॉन मस्क ने ट्विटर कंपनी को भी $44 बिलियन में खरीद लिया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंडीगढ़ की हरनाज संधू को। क्वेश्चन नंबर 42 है, रामानुजम पुरस्कार 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, नीना गुप्ता। जो रामानुजम पुरस्कार है ये भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भूटान देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलगी खोरलो से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मान दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान है। भूटान देश की राजधानी है थिम्पू, राजभाषा है जोटखा, प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग, भूटान देश की मुद्रा है नलट्रम। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर यानी कि क्लीन सिटी किसे घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को। ये जो पुरस्कार है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और इन्हीं पुरस्कारों में सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश को, जबकि भारत का सबसे साफ जिला बताया गया है सूरत गुजरात को। गंगा शहर का मतलब है उन शहरों से जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, डेमन गलगुड को। दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुड को इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। लेकिन इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, डेविड डायोप को इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और डेविड डायोप इस पुरस्कार को पाने वाले पहले फ्रांसीसी व्यक्ति बन गए हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डेमन गलगुड को दिया गया है बुकर पुरस्कार, जबकि डेविड डायोप को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये जो दोनों पुरस्कार हैं साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।